Hello, good morning students. Welcome to Learn India Video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज फिर से हमारी एक नई क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो 11th एंड 10th बोर्ड का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होंगी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या होगा कि कोई आप दो रिएक्टेंट लेंगे, दो रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है, और दो रिएक्टेंट में से कोई एक ग्रुप उसका डिस्प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं यहां पे, जैसे आप रिएक्शन करवाएं इसको, हम यहां रिएक्शन करवाते हैं A प्लस BC के साथ, A प्लस BC के साथ, ठीक है। A क्या करता है, यहां से B को डिस्प्लेस कर देता है, A क्या करता है, B को डिस्प्लेस करता है और ये बनाएगा AC प्लस B, ठीक है। तो हम कहें कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस होता है, ठीक है, कोई एक ग्रुप रिएक्टेंट का किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस होता है, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, AB, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं AB प्लस CD, AB प्लस CD, यहां होता क्या है, यहां AC को डिस्प्लेस कर देता है, AC को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो A तो आ जाएगा, AC को जब डिस्प्लेस करेगा, A जब यहां से C को डिस्प्लेस करेगा तो A जुड़ेगा यहां पे AD के साथ, प्लस अब क्या हुआ, अब B जो यहां फ्री हो चुका है, जो C यहां से फ्री हुआ है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो B और C बन जाएगा AD प्लस BC। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है, ठीक है। तो इसका कैटायन तो चला गया, इसके कैटायन की जगह ये A प्लस C प्लस को हटाकर A प्लस जुड़ जाएगा, तो इसका कैटायन तो यहां चला गया और इसका कैटायन यहां आ गया। तो ये इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज नहीं होता, केवल एक ग्रुप डिस्प्लेस होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है। चलिए मैं बात करूं एग्जांपल के बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे आप रिएक्शन करवाएं Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। अब आपको ये रिएक्शन समझने के लिए आपको मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। एक्टिविटी सीरीज अगर किसी बच्चे को याद है, अगर एक्टिविटी सीरीज आपको याद है, तो आप इन रिएक्शंस का डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब हो सकती है और कब नहीं होगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे आपको एक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, तो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर आती हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होती है। जैसे आपके आयरन इसमें ऊपर आता है, ठीक है, तो आयरन इसमें जैसे ऊपर आता है। इसके बाद इसमें जैसे Fe, CD, Ni, Pb, H2। अब इसमें और भी कई सारी मेटल्स आती हैं ऊपर, इसमें लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कई सारी मेटल्स और भी आती हैं। फिलहाल अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, इसके बेसिस को देखते हुए हमने Fe, CD, Ni, Pb, H2, ठीक है। तो इसके अलावा आप जैसे यहाँ Cu आ जाएगा इसमें। चलिए मैं बात करूं यहाँ जो रिएक्शंस हैं, आप इनके बारे में समझें। तो आइए बेटा हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक, जैसे मान लीजिए A को आप BC के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, A यहाँ पर B को डिस्प्लेस कर देता है, B को हटा देगा और C के साथ खुद अटैच होगा, तो Ac प्लस B, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट का कोई एक पार्ट, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का केवल ये वाला पार्ट किसी दूसरे पार्ट से डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस
those chemical reactions in which a part or group of a reactant is displaced by another group in a molecule is called displacement reactions. ठीक है, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप क्या करें, जिंक को रिएक्शन करवाएं कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक एक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो आपको यहां क्या होगा, जिंक यहां इस रिएक्शन में क्या करेगा, ये इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक इस कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर सल्फेट है आपका, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर मेटल आयन को यहां से डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनाएगा, तो ये बना देगा ZnCu को रिप्लेस करेगा, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu, तो ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट। तो बेटा जिंक मेटल क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये एग्जांपल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। चलिए इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप आयरन मेटल को आप कॉपर सल्फेट में मिक्स करें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन मेटल को मिक्स कर दे, आयरन पाउडर को। ठीक है, तो यहाँ आयरन भी क्या करता है, ये आयरन भी क्या करेगा, Cu को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर मेटल आपका यहां से डिस्प्लेस हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्यों है, एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। यहाँ पे क्या है कि आयरन जो मेटल है ये आपका Cu से ऊपर आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन हो पा रही है। अगर आपने इसका उल्टा लिख दिया है, अगर आपने, मैं कहूं यहाँ पे आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और ये कॉपर जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब अगर आपने अपोजिट रिएक्शन करवा दी, मान लीजिए आपने क्या किया, हमने ऐसा किया कि हमने कॉपर मेटल, हमने आयरन सल्फेट में, हमने FeSO4 आयरन सल्फेट में आपने कॉपर मेटल का पाउडर मिला दिया। तो अब आपको पता है बेटा कि कॉपर मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में मोस्ट रिएक्टिव है। तो सोचो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सल्फेट के साथ पहले रिएक्शन करेगा, ना कि कॉपर को करने देगा। तो ये इतना रिएक्टिव है कि ये सल्फेट को यहां से छोड़ेगा ही नहीं इसके साथ, या इसका बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं यहां से। ठीक है, तो ये कभी रिमूव नहीं होगा। तो कॉपर की इतनी एक्टिविटी नहीं है, या कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि कॉपर इस आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर पाए, ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ऐसी रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं कर पाती। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें किसी एक रिएक्टेंट का कोई एक पार्ट, किसी रिएक्टेंट का कोई एक पार्ट या ग्रुप ऐसा है जो दूसरे ग्रुप से यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, ये डिपेंड करती हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर। यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगी। यहाँ आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल में जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव।
देन कॉपर इसलिए होता है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दे दी जाए तो ये भी कंप्लीट नहीं होती है। आपको अगर ये रिएक्शन यहां अपोजिट डायरेक्शन में दी जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि आप कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट में मिलाएं तो क्या बनेगा, तो आपको पता है जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शंस। ओके बेटा, तो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। बाय।